अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बेसलाइन टेस्ट के बारे में बात की थी, जो कि हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सजेस्ट करते हैं। अगर वो हम टेस्ट ना करवाएं और आखिर तक लेकर जाएं तो फिर एंड टाइम हैसल्स आते हैं, मसले मसाइल होते हैं, पेशेंट का कहीं एचबी कम है, कहीं शुगर आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम। तो इससे पहले कि बिल्कुल ही एंड हो और हमारे पास टाइम खत्म हो और मसले मसाइल हो, हमें शुरू में टेस्ट करवा लेने चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन हमारा ये भी डिसाइडेड था कि कुछ स्पेशल कंडीशंस और स्पेशल टेस्ट जो अमल में आ जाता है, कभी कभी हमें करवाने पड़ते हैं। तो पेशेंट परेशान होता है कि हमने टेस्ट तो करवा लिया, अब ये कौन से टेस्ट हैं। तो इससे पहले ही हमारे पास सवाल आ गया कि 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी जब थी तब टेस्ट हो गए थे, अब 4 मंथ का एंड है तो उन्होंने दोबारा से टेस्ट करवाए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का इशू है। तो जी ये बिल्कुल होता है। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। खुदा ना खास्ता कभी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसकी वजूहात होती हैं, उसकी क्या केयर है, क्या वजूहात है, इस पे अलग सेशन करेंगे। आज हम सिर्फ टेस्ट पे बात करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या चीजें वर्स्ट हो रही हैं, पेशेंट को स्वेलिंग आ रही है बॉडी पे, फेस पे, या जनरलाइज स्वेलिंग, या वो इक्लेम्प्टिक या प्री इक्लेम्प्टिक कंडीशन में जा रहा है खुदा ना खास्ता, तो उससे पहले कुछ टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं। वो टेस्ट कौन से हैं? नंबर 1 हम किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन चेक करते हैं, हम एलएफटीज देखते हैं जिसमें हम तमाम लिवर के जो एंजाइम्स उनके सारे फंक्शन टेस्ट करते हैं। हम प्लेटलेट काउंट जरूर देखते हैं, ब्लीडिंग फैक्टर्स जो है, ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो चेक करते हैं। यूरिन फॉर एल्बुमिन का एक टेस्ट होता है, या 24 आवर्स में यूरिन फॉर एल्बुमिन चेक किया जाता है कि खुदा न खास्ता पेशाब में चर्बी तो नहीं आ रही। पेशाब एंड में कभी कभी हम 32 वीक के करीब फीटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें भी हमें प्लेसेंटा यानी आवल, उससे जो ब्लड फ्लो जा रहा है, उसका प्रेशर क्या है, उसका रेशो क्या है, ये सब चीजें देखनी होती हैं क्योंकि खुदा न खास्ता पेशेंट के बेबी को खुराक पहुंचना बंद तो नहीं हो गई, ब्लड फ्लो कम तो नहीं हो गया, क्या चल रहा है, सब चीजों को असेस करना होता है। सेकंड नंबर पे एक कंडीशन होती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कभी कभी बेबी शुगर, जिसे आप बोलते हैं ना, बेबी शुगर भी हो जाता है। तो अगर बेबी शुगर डायग्नोस्ड नहीं है और सस्पेक्टेड है या पहले हमल में हो चुकी है तो ओजीडीटी का टेस्ट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराना चाहिए, और फिर 32 वीक्स में दोबारा रिपीट भी होता है। अगर डायग्नोस्ड है ऑलरेडी तो फिर ओजीडीटी की तरफ नहीं जाते, फिर HbA1c जरूर कराते हैं। रेगुलर फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर चेक होती हैं। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आपका थ्राइस डे 3 दफा दिन में शुगर चेक होना लाजमी हो जाता है। अल्ट्रासाउंड जो है वो रेगुलर इवेंट्स पे करने पड़ते हैं क्योंकि शुगर वाले पेशेंट्स को बेबी का पानी बढ़ जाता है, जिसको पॉलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं। ये कंडीशन में बेबी का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि माँ को सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, और खुदा ना खास्ता कभी कभी रप्चर मेम्ब्रेन यानी पानी की थैली फटने का भी खतरा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका होना बहुत लाजमी है। डॉक्टर आपकी जो है भलाई के लिए हर चीज कह रहे होते हैं। अगर वो किसी कंडीशन की वजह से कुछ टेस्ट या एवेलुएशन कराना चाहते हैं तो उसको कभी रेजिस्ट ना करें। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। थैंक यू।